नमस्ते। गीता की श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं छठे अध्याय के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि 7वें अध्याय का वीडियो आप तक बिना विलंब के पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं छठा अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता का छठा अध्याय ध्यान योग हमें मन को साधने और योग के उच्चतम रूप तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। यह अध्याय बताता है कि सच्चा योगी कौन है और कैसे ध्यान के माध्यम से परमात्मा से एकत्व प्राप्त होता है। अध्याय की शुरुआत में श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल कर्म का त्याग करने वाला ही सच्चा सन्यासी नहीं होता। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और फल की इच्छा नहीं रखता। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। अर्थात जो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वही योगी है। केवल क्रिया त्याग देने से या वस्त्र बदलने से कोई योगी नहीं बनता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि योग का मार्ग पहले कर्म योग से ही शुरू होता है। धीरे धीरे जब मन स्थिर और निर्मल हो जाता है तब व्यक्ति ध्यान योग की ओर बढ़ सकता है। आरुरुक्षोर्मु निर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। अर्थात योग के प्रारंभिक चरण में व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मन को संयमित करना चाहिए। जब मन स्थिर और शांत हो जाए तब ध्यान ही मुख्य साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। जो मन को जीत लेता है वही आत्मा का मित्र बनता है। जो मन को नहीं साध पाता वही अपने लिए बाधा बन जाता है। उद्धरे दात्म नात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मेव हायत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। अर्थात श्री कृष्ण ध्यान योग के गुण बताते हैं। वह राग देश से मुक्त होता है, सुख दुख में सम रहता है, सफलता असफलता में संतुलित रहता है, सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। ज्ञानेन तुल्ये सर्वत्र समदर्शिनः सुह्यन्मि तार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुसु। अब श्री कृष्ण सच्चे ध्यान योग की विधि बताते हैं। योगी को एकांत और शुद्ध स्थान पर बैठना चाहिए। आसन स्थिर, मन एकाग्र और शरीर संयमित हो। दृष्टि सामने या नाक की ओर रहे। मन को धीरे धीरे भीतर की ओर खींचना चाहिए। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन
मनः समं काय शिरोग्रीवं धारयञ्चलं स्थिरः। अर्थात स्थिरता, संयम और एकाग्रता ही ध्यान योग की कुंजी है। ऐसा योगी धीरे धीरे समाधि की ओर अग्रसर होता है। सच्चा योगी कौन है? अध्याय के अंतिम श्लोकों में श्री कृष्ण बताते हैं कि तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मयोगियों में भी ध्यान योगी सबसे श्रेष्ठ हैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्नतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। जो योगी श्रद्धा प्रेम से मुझ में मन लगाता है वही सर्वोत्तम योगी है। अध्याय का सारांश बताते हैं। मुख्य बिंदु यह है, सच्चा योगी वही है जो निष्काम कर्म करता है। मन का संयम ही योग की पहली सीढ़ी है। ध्यान योग आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग है। समदर्शिता और निर्लिप्तता योगी के लक्षण हैं। भक्ति से युक्त ध्यान योगी ही श्री कृष्ण के अनुसार सर्वश्रेष्ठ योगी है। छठा अध्याय यहीं पे पूर्ण करते हैं। 7वें अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हमारे गीता की श्रृंखला में बने रहिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखकर राय जाहिर कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।